नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ही प्यार बीदा ब्रांड में। मैं हूं आशीष और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की सीरीज में चैप्टर नंबर 5 शासक और इमारतें। आज हम लोग बात करेंगे मुगल साम्राज्य के कुछ प्रमुख इमारतों के विषय में और उनकी इमारत निर्माण की शैली के विषय में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और हम जानेंगे स्थापत्य कला के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाने वाले मुगल वंश के शाहजहां के विषय में जानेंगे, जिन्होंने ताजमहल नामक एक इमारत का निर्माण किया जो आज क्या है 7 अजूबों में से एक है। ठीक है, तो आज हम उसी की बात करेंगे। उससे पहले हम लोग एक पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं कि यह शुरुआत कैसे हुई। देखिए, 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य 2 प्रकार के इमारतें बनाई जाती थी। पहली कौन सी इमारत थी? एक इमारत थी, सबसे पहले जान लीजिए कब से, 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। कब तक? 8वीं से 18वीं शताब्दी तक 2 प्रकार की इमारतें बनाई जाती थी। एक जो राजा खुद के उपयोग के लिए करता था, ठीक है, राजा, और दूसरा वो बनाता था किसके लिए? प्रजा के लिए। तो राजा अपने लिए क्या क्या बनवाता था? पहली बात तो प्रासाद बनाता। प्रासाद अर्थात क्या चीज़? महल, जहाँ वह रहता था, ठीक है। और बनाता था क्या? दरबार बनवाते थे, ठीक है, जहाँ पे वह अपने दरबार लगाता था, ठीक है। ये वाली इमारतें और विभिन्न प्रकार की इमारतें पूजा वाली हो गई हैं, ठीक। कैसे? पूजा करने का स्थान जो हो वह इमारत बनाता था। और प्रजा के लिए क्या क्या बनवाता था? प्रजा के लिए बनवाता था सड़कें बनवाता था। क्या बनाता था? सड़कें बनवाता था। उसके बाद बनवाता था तालाब। क्या बनवाता था? तालाब बनवाता था। बाजार बनवाता था। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 8 से 18वीं शताब्दी तक इन चीज़ों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। किस किस का? सबसे पहले राजा अपने उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के महलों का निर्माण, आज यहाँ है तो यहाँ किसी महल का निर्माण कर दिया। अगर वह कहीं और घूमने जा रहा है तो वहाँ पे भी रहने के लिए वो अपने निर्माण कर लेता है। उसके बाद क्या किया? प्रजा के लिए उसने बहुत सारे कार्य किए। पहली बात तो सड़कें बनवा दिया, ठीक है। दूसरी बात तालाब बनवा दिए, पानी वानी सराय वराय, और रोडों के आसपास क्या लगवा दिए? पेड़ लगवा दिए, जिससे वो अगर जाएं तो क्या हो, उनको छाया प्राप्त हो, और फलदार वृक्ष भी लगवाए। साथ ही साथ सामान की क्रय विक्रय के लिए क्या बनवा दिया? बाजार बनवा दिए। इस प्रकार के क्या हुए? निर्माण वहां पे किए गए। अब हम लोग बात करेंगे सल्तनत कालीन एक विशेष इमारत के विषय में, जिसे कहते हैं हम लोग क्या? कुतुब मीनार कहते हैं। क्या कहते हैं? कुतुब मीनार। थोड़ी सी बात हम लोगों ने पिछली कक्षा में किया है। कुतुब मीनार सबसे पहले जानते हैं इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण कब किया गया? 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कब? 1199 ईस्वी में ऐबक द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? ऐबक द्वारा। ऐबक ने प्रारंभ में इसकी केवल एक ही मंजिल का निर्माण किया। किसका? केवल बेसमेंट का निर्माण किया। ये है, ठीक है, ये जमीन है पूरी, उसने केवल एक बेसमेंट का क्या किया? ये निर्माण किया। एक मंजिल का क्या कर दिया? उसने निर्माण किया। फिर बाद में 1229 में, कब? 1229 में उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया? इसकी 4 मंजिलों का निर्माण कर दिया। कितनी? 4 मंजिलों का निर्माण ऊपर कर दिया। ये 4 मंजिलें, एक मंजिल ये हो गई, ठीक है, 2 3, ये क्या हो गया? एक प्रकार से क्या बन गया? ये अब कुतुब मीनार बन गया, ठीक है, कुतुब मीनार बन गया। और जो कुतुब मीनार की मंजिल पे ये होता है, ये ए और ये, ठीक है, ये वाले भाग को क्या कहते हैं? संधि स्थान। क्या कहते हैं? संधि स्थान उसे कहते हैं जब ऊपर वाली मंजिल और नीचे मंजिल वाली इमारतों के बीच में, ठीक है, क्या हो? एक ब्रेक हो, उसे कहते हैं संधि। इस पे क्या लिखा हुआ? अरबी भाषा में बहुत सारे अभिलेख खुदे हुए हैं। क्या खुदे हुए हैं? अभिलेख खुदे हुए हैं। क्या? अभिलेख खुदे हुए हैं। ये आपको बगल में दिख रहा होगा, अभिलेख का एक चित्र दिख रहा होगा, ठीक है, आप उस पर देख लीजिए कितनी बेहतरीन तरीके से उन लोगों ने कलात्मक ढंग से इसको अभिलेख को खोदा हुआ। तो इस प्रकार हुआ कि कुछ समय बाद क्या हुआ? बनवा तो दिया गया 1299 से 1229 के बीच में। फिर समय समय पर भूकंप आया, हवाएं चलती रहीं, बरसात हुआ, तो क्या हुआ? इसकी मरम्मत करवाने की भी आवश्यकता होने लगी। देखा गया कि इसकी विभिन्न प्रकार की इमारतें जो उसके ऊपर लगी हुई ये सभी क्या हुआ? क्षतिग्रस्त होने लगी। अब क्षतिग्रस्त होने लगी तो फिर बाद में आए कौन? उसके बाद खिलजी सल्तनत कालीन खिलजी वंश से आए अलाउद्दीन। कौन आए? अलाउद्दीन ने इसका मरम्मत किया अपने शासनकाल में, अलाउद्दीन ने। उसके बाद आए तुगलक वंश के। तुगलक वंश में 2 शासकों ने इसका मरम्मत करवाया। पहली बात तो फिरोज शाह तुगलक ने, फिर दूसरे थे मोहम्मद तुगलक ने। कौन? फिरोज और मोहम्मद तुगलक ने इसका क्या किया? मरम्मत करवाया, ठीक है। उसके बाद अंतिम शासक इब्राहिम लोदी ने भी इसका क्या किया? मरम्मत कार्य किया।
तो अब हम लोग जानेंगे अभियांत्रिकी कौशल और निर्माण कार्य के विषय में, जानेंगे कि उस समय जो निर्माण हुए, इमारत बनाए गए, मंदिर बनाए गए, मस्जिद बनाए गए, किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया और किस प्रकार के मेथड का उपयोग किया गया। तो हम लोग जानते हैं पहली बात, 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य जो वास्तुकार थे, ठीक है, वास्तुकार किन्हें कहते हैं, जो भवनों का निर्माण कहते हैं, उन्हें निर्माण करते हैं, उन्हें कहते हैं वास्तुकार, ठीक है। भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे थे। अभी तक क्या होता था, एक सिंपल सा घर 4 दीवारी खड़ी कर देते थे, ठीक है, और क्या कर देते थे, ये 4 दीवारी हो गई है आपकी, मतलब हो गया है, और इसके अंदर एक महल बना देते थे, ठीक है। इधर से ये रक्षक होते थे, बाउंड्री होती थी रक्षा के लिए, और बीच में यहाँ पे क्या करते थे, सेंटर में वो लोग रहते थे, राजा वगैरह। अब क्या होने लगा था कि जो वास्तुकार थे, ठीक है, और राजा भी थे, महत्वाकांक्षी तो होते ही थे, तो क्या करते थे वो लोग, अब बड़ा बड़ा घर बनवाने लगे, अर्थात एक कमरे से संतुष्ट नहीं थे, 10-10, 20-20, 30-30 कमरे क्या करने लगे, बनवाने लगे। और कमरे बनवाएंगे तो भी भाई दरवाजा तो लगेगा ही, ठीक है, दरवाजा बनवाए, खिड़कियां बनवाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुपृष्ठ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। आप सहतीर समझ लीजिए क्या चीज़ है, क्या चीज़, सहतीर। प्रायः पुराने घरों को देखा होगा, ठीक है, पुराने घरों को देखा होगा, ऐसे कुछ स्टाइल में बने होते हैं, ठीक है, ये कह लीजिए, ये इस स्टाइल में बने होते हैं घर। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सहतीर कहते हैं। क्या कहते हैं, सहतीर कहा जाता है। ये सब क्या कहलाते हैं, सहतीर है, सहतीर, ठीक है। ये क्या चीज़ है, सहतीर है। अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। यह शैली क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। क्या कहलाती है शैली, क्या कहते हैं हम लोग, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली कहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, यह भी उसी शैली का क्या है, उदाहरण। किसका, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण का। ये क्या है, मकबरे का मेहराब है। क्या चीज़ है, मकबरे का मेहराब है, ठीक है। इस वाले स्थान क्या कहते हैं, मेहराब कहा जाता है। 8वीं से 13वीं सदी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों व सीढ़ीदार कुआं, आपने राजस्थान में प्रायः एक देखा होगा, राजस्थान या विभिन्न क्षेत्रों में देखा होगा, कुआं पहले कैसे बनाए जाते थे, पहले एक गड्ढा होता था पूरा ये, फिर इसमें सीढ़ियाँ होती थी ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अवतल रूप में क्या होता था, सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, ऊपर से चढ़ते थे, नीचे क्या करते थे हम लोग, पहुंच जाते। वो बहुत विशाल क्षेत्र में कुआं बनाए जाते थे, ठीक है। उनमें इनका उपयोग किया गया, ठीक है, और उसी के साथ साथ भवनों का भी निर्माण किया गया जो उससे जुड़े होते थे। अब बात करते हैं हम लोग 11वीं शताब्दी के कंदरिया महादेव मंदिर के विषय में। शिव स्तुति हेतु धंगदेव, जो कि चंदेल वंश से रिलेटेड थे, इन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया। कब, 999 ईस्वी में। कब, 999 ईस्वी में बनवाया। आप चित्र में देख रहे हैं कि मंदिर के 3 भाग होते। कितने, मंदिर के 3 भाग थे। पहला भाग जो था वह मंडप कहलाता था, जो कि सीढ़ी, देखिए स्टार्टिंग में सीढ़ी है, सीढ़ी और उसके आगे वाले कक्ष को मिला के क्या कहलाता था, वो मंडप कहलाता था, जहाँ पे नृत्य आदि का क्या किया जाता था, गायन आदि किया जाता था। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो उसके अंदर आता था गर्भगृह, जहाँ पे भगवान या फिर इष्ट देव की क्या होती थी, प्राण प्रतिष्ठा करके उनको वहाँ पे स्थापित किया जाता था। वहाँ पे केवल और केवल पुरोहित जा सकता था, और जो राजा थे उनके परिवार के लोग वहाँ पे जाते थे आराधना के लिए। बाकी जो जन सामान्य व्यक्ति थे आराधना के लिए मंडप अर्थात सीढ़ी और उसके आगे वाले कक्ष में क्या करते थे, खड़े होकर पूजा करते थे। अब हम लोग देखते हैं दूसरे मंदिर के विषय में। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर आपके सामने दिख रहा होगा। इस मंदिर का निर्माण देखिए, आपके सामने राजराजेश्वर मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजराजेश्वर ने किया था। जिनके पुत्र कौन हुए, राजेंद्र प्रथम हुए थे। हमने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था। आप मंदिर को देखिए। इस मंदिर को निर्माण करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले उसको जो 3 बने हुए 3 मंदिर के खंड हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से। पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। तीसरे खंड में 90 टन का पत्थर ले जाने के लिए, ठीक, उस समय तो क्रेन आदि तो थी नहीं, तो उसको क्या करता था कि मिट्टी का एक रास्ता बनाते थे वो लोग, ठीक है, रास्ता बनाते थे, और वहाँ से क्या करते थे, उसको लुढ़का लुढ़का के उस पत्थर को ऊपर तक ले जाते थे, और काट को उस पर सजाया जाता था। उस पर एक गांव आज भी है, उसे कहा जाता है चारूपल्लम, ठीक है, उसके आसपास एक गांव है, उसको कहा जाता है चारूपल्लम, जिसका अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गाँव। आप कह सकते हैं कि उस समय तो टेक्नोलॉजी थी नहीं, लेकिन वो लोग भी बहुत विशेषज्ञ थे अपने टाइम के अनुसार। उन लोगों ने भी निर्माण के लिए विभिन्न पद्धतियों का उपयोग किया था। ये भारतीय कला का एक प्रकार कह सकते हैं, बहुत ही उत्कृष्ट नमूना मंदिर है। अब हम लोग बात करते हैं
12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी शैली में परिवर्तन जो आया उसके विषय में। तो देखिए अभी तक निर्माण कैसे हो रहा था, टोडा अनुप्रस्थ शैली थी, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मंदिरों के निर्माण में भी विभिन्नता आने लगी, जैसे भाषाओं में विभिन्नता आती है दूरी दूरी बढ़ने पर, वैसे ही आने लगी। तो 12वीं शताब्दी में इसको हम लोग देख सकते हैं, दो प्रकार के चेंजेस हुए। पहला चेंज क्या हुआ, दरवाजों व खिड़कियों के अधिरचना का भार। अधिरचना क्या होता है, अधि का अर्थ होता है ऊपर, रचना का अर्थ होता है निर्माण। अर्थात कोई एक चीज, जैसे इसमें देख लीजिए, ये कोई चीज है, ठीक है, ये मेहराब है, मेहराब के ऊपर वाले एक निर्माण को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे अधिरचना कहेंगे, ठीक है। का भार मेहराब पर डाला गया, यही क्या कहलाए, चापाकार शैली कहलाए। इस शैली का नाम क्या किया गया, चापाकार। दरवाजों व खिड़कियों के अधिरचना का भार मेहराब पर डाला गया, इस शैली को कहते हैं चापाकार शैली। आप इस चित्र में देख रहे होंगे, देखिए मेहराब है ये, ठीक है, ये क्या है, मेहराब है आपका, ये वाला क्षेत्र मेहराब है, और मेहराब के ऊपर, ये ऊपर बिल्डिंग कोई रही होगी, तो बिल्डिंग का क्या किया गया, भाग्य। आप प्रायः घरों में देखते हैं, ठीक है, आप आज आधुनिक देखते हैं, आप सबसे पहले क्या करते हैं, बीम डलवाते हैं नीचे, ठीक है, ये बीम डलवा दिया आपने, बीम डलवाने के बाद आप खंभा डलवा देते हैं, ये ठीक है, ये भी बीम है, डलवा क्या कर देते हैं, छत डलवा देते हैं इसी पे। अभी ये दीवारें उठी नहीं है, दीवारें नहीं उठी, लेकिन क्या कर दिया आपने, छत डलवा दिया। कुछ उसी प्रकार का जो भार था इन पे डाला गया, ठीक, इसी को क्या कहा गया, जहां पे इसका भार डाला गया इसे डाट कहा गया। क्या कहा गया, डाट कहा गया। जो इस पे पड़ने वाले भार को अलग अलग स्थानों पे क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, जिससे ये धंसते नहीं थे और आज तक क्या है, बने हुए हैं। अब दूसरा जो परिवर्तन है उसके विषय में बात करते हैं। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग किया जाने लगा। अभी तक क्या कर रहे थे, मिट्टी और गोंद आदि का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब क्या किया जाने लगा, मंदिर निर्माण, मस्जिद निर्माण या फिर विभिन्न प्रकार के महलों के निर्माण में चूना पत्थर का प्रयोग करने लगे, ठीक है, सीमेंट का प्रयोग करने लगे। और यह जो सीमेंट होती थी, यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट का निर्माण किया जाता था, ठीक। आज कंक्रीट हम लोग देखते हैं ये छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, उस समय पत्थरों को, ठीक है, काटा जाता था, उसी का जो अंश थोड़ा बड़ा बचते थे तो उसी क्या करते थे, वो कंक्रीट का निर्माण कर लेते थे। और सीमेंट का भी, सीमेंट से भी कंक्रीटों का निर्माण लोग करना जानते थे। इस प्रकार हमने थोड़ा सा देखा प्रौद्योगिकी के विषय में। तो अब हम लोग बात करेंगे मंदिर, मस्जिद और हौजों के निर्माण के विषय में। तो चलिए जानते हैं, मंदिर और मस्जिद अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। कभी कभी क्या होते थे, जो राजा या फिर शासक होते थे, मंदिरों का निर्माण करते थे कि मेरे पास इतना अधिक धन है, मेरे पास इतनी अधिक शक्ति है, ठीक है, और मेरी इस ईश्वर के प्रति इतनी श्रद्धा भावना है, इस रूप में इसका क्या करते थे, निर्माण करते थे। आप इसको देख लीजिए, सबसे पहले कहाँ उदाहरण मिलता है हमको, राज राजेश्वर का मंदिर के ऊपर देखते हैं, ठीक है। जो राज राजेश्वर का मंदिर है उसका निर्माण राज राजेश्वर ने किया था। क्यों किया था, क्योंकि उनका मानना था कि यह जो मंदिर है, मंदिर का नाम बहुत ही मांगलिक है और बहुत ही क्या है, प्रभावी और वैभवशील है, ठीक है। और इन्होंने इसका निर्माण इसलिए भी करवाया था कि ये अपने आप को एज ए ईश्वर के रूप में क्या कर सके, प्रतिष्ठित कर सके। अर्थात ये जब मरे तो भगवान के साथ भी इनका नाम क्या किया जाए, लिया जाना चाहिए, इसलिए इन्होंने क्या करवा दिया, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवा दिया। अब आगे चलते हैं हम लोग। दिल्ली के एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने, ठीक है, ये मस्जिद का अभिलेख है, इसमें लिखा है अल्लाह ने अलाउद्दीन को, ठीक है, किसको, अलाउद्दीन को शासन करने के लिए इसलिए चुना क्योंकि, अब देखिए कहने की बात क्या है, क्योंकि उसमें अतीत के विधि निर्माता मूसा व सुलेमान के विशेषताएं क्या करती हैं, परिलक्षित होती हैं। अब ये कौन सी बात हो गई, अरे वो रहे होंगे, ठीक है, उसकी शासन सत्ता ठीक करने की शक्ति बढ़िया थी, बढ़िया मैनेजमेंट कर लेता था, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि उसमें किसी की आत्मा आके घुस गई। आत्मा नहीं घुसती, बस अपना अपना तरीका होता है शासन करने का, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। यदि शासक, ठीक है, ये बहुत मजेदार बात है, यदि शासक हौजों या फिर तालाबों का निर्माण कराता था तो इसकी प्रशंसा क्या होती थी, बहुत दूर दूर तक की जाती थी कि ये जो महाराज हैं इन्होंने तालाब बनवाया। पहले ऐसा होता था, क्योंकि क्या था कि उस क्षेत्र में जहाँ की बात कर रहे हैं वो मध्य भारत का बात है और मध्य और दक्षिण भारत की बात है। वहाँ पे तो क्योंकि हिमालय से निकलने वाली गंगा तो दक्षिण तक जाती नहीं थी,
ठीक है। पठारी जो नदी होती थी उनसे जब तक वर्षा होती कुछ समय तक पानी रहता, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता, नदियों का पानी सूख जाता। तो अगर तालाब नहीं बनवाएंगे तो पिएंगे कैसे, अब पिएंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे, ठीक है। अब जिएंगे नहीं तो फिर आगे क्रियाकलाप कैसे होगा। तो इसलिए क्या किया कि इन शासकों ने तालाबों को खुदवाया, जलाशयों को खुदवाया और रास्ते में पेड़ों को लगवाया कि हम लोग जाएं तो आम का पेड़ है लगा, आम गिर जाए, जामुन गिर जाए, उसको उठा के खा लें, ठीक है। तो इसलिए पेड़ों को लगवाया, वृक्षों को, ठीक है। तो आगे तो हमने कहा प्रशंसा होती थी, क्यों, जब वो जलाशय का निर्माण करवा देते थे या फिर हौजों का निर्माण करवाते थे। तो इल्तुतमिश जी कैसे पीछे रहते, तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि इन्होंने भी एक जलाशय का निर्माण करवा दिया। अब कहाँ करवाया, बात करते हैं। इल्तुतमिश ने दहली ए कुहना, हमने प्रारंभ में इस नगर के विषय में बात कर रखा है, ठीक है। आप पिछली वीडियो को भी जरूर देखें, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करना है डिटेल में। तो के पास एक तालाब बनवाया जिसे हौज ए सुल्तानी कहा गया, उस हौज का निर्माण करवाया, ठीक है, और उसका नाम रखा गया हौज ए सुल्तानी, ठीक है। यहीं से लोग पानी भरते थे, अपना कार्य करते थे। अब नोट में जानते हैं विशेष बातों को, ठीक है। तो इसमें क्या है, 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है, कब, 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में पांड्यन राजा, ठीक है, कौन, पांड्यन राजा श्रीमर वल्लभ ने श्रीलंका पर हमला करके राजा सेन प्रथम को, जिनका शासनकाल था 831 से 51 को हराया था, ठीक है। तो जानते हैं पांड्य शासक थे कहाँ, ये भी तो जान लें। तो ये भारत का क्या है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है आज का, वही क्या था, पांड्य राजाओं की राजधानी थी। क्या थी, पांड्य राजाओं की राजधानी थी। तो पांड्य वाले जो क्या किया, ये जो श्रीलंका भाई साहब नीचे रखे हैं ना, ऐसे आंसू के रूप में, बूंद के रूप में, इनको क्या कहें, श्रीमर वल्लभ ने कहा कि भाई यार ये क्यों है इतना नीचे, क्यों इसको अपने राज्य में ना मिला लिया। तो इन्होंने क्या किया, हमला कर दिया, और हमला करने के बाद उन्होंने श्रीलंका के सेन राजा को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। राजा सेन को 1831 से 51 जिनका शासनकाल हुआ था, ठीक, उनको परास्त करके अपने राज्य में मिला लिया। अब आगे बात करते हैं, 11वीं शताब्दी में ले चलते हैं आपको। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है, एक चोल शासक हुए राजेंद्र प्रथम। इनकी चर्चा मैंने पिछली कक्षा में बहुत विस्तार से किया है, ठीक है। बहुत महान शासक थे दक्षिण के। राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर बनाकर उसमें पराजित राजाओं के यहाँ से लूटे हुए मंदिरों की मूर्तियों को स्थापित किया। देखिए क्या किया कि इन्होंने एक मंदिर तो बनवा लिया भाई, अब मंदिर बनवा तो खाली खाली मंदिर कैसे रहे, ठीक है, ये मंदिर है, ठीक है। अब ये खाली मंदिर क्यों रहे, तो इन्होंने क्या किया, जिन जिन क्षेत्रों को इन्होंने जीता था वहाँ पे देखा, हाँ यार इस मंदिर में तो बहुत बढ़िया मूर्ति है, लगता है ये सोने की मूर्ति है। तो क्या किया, वहाँ की मूर्ति को उठाया और ले जाके अपने शिव मंदिर में रख दिया। लेकिन एक स्थिति ऐसी है कि उस मंदिर का पूरा प्रांगण ही क्या भर गया, पूरी तरह से भर गया मूर्तियों से, ठीक है, भर गया था वहाँ पे। तो आगे देखते हैं, पराजित राजाओं से लूटी हुई मूर्तियों को क्या कर दिया, भर दिया। अब आगे चलते हैं, बाग, मकबरा और किले के निर्माण के विषय हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। सभी मुगल शासकों बाबर, ठीक है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब में सबसे अधिक अगर स्थापत्य क्षेत्र में किसी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है तो वह था शाहजहां का। इन्हीं का महत्वपूर्ण स्थान स्थापत्य कला में माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया, ठीक है, लाल किला का निर्माण कराया, दीवाने खास, दीवाने आम का निर्माण कराया। अभी इनके स्थापत्य के विषय में थोड़ी देर बाद बहुत ही विस्तृत से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अपनी आत्मकथा में इन्होंने, ठीक है, अपनी आत्मकथा में बाबर ने क्या कहा, इन्होंने बागों के निर्माण की योजना बनाई और कुछ बागों का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। किन्होंने, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसको बाद में बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है, उसमें औपचारिक बागों के निर्माण में रुचि दिखाई इन्होंने। जो ये बाग इन्होंने निर्माण की योजना बनाई, वो बाग कैसे थे, देखिए कैसे थे बाग। वो बाग इस प्रकार थे कि ये भाई आपका बाग है, ठीक है, ये आपका बाग है, और ये जो बाग है, बाग वो चारों ओर से दीवारों से क्या होता था, घिरा होता था। ये बाग दीवार से घिरे होते थे और कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में बटे होते थे। देखिए ये हमारी ये कृत्रिम नहर है, ये क्या है, ये 2, ये हमारी कृत्रिम नहर है। क्या चीज़ें हैं, कृत्रिम नहर है, ठीक है। कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में बटे होते थे, जिस कारण से इनको क्या कहा गया, 4 बाग कहा गया। इन्हीं को क्या कहा गया, 4 बाग कहा गया, क्योंकि 4 खंडों में बटे गए ना, इसलिए इनको क्या कहा गया,
चार बाग कहा गया। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई, तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान इनका अकबर का रहा चार बाग निर्माणों में। कुछ मुख्य चार बागों की बात हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, आपको चित्र में दिख रहे होंगे, ठीक है, चित्र में दिख रहे हैं तीनों। तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं हुमायूं के मकबरे में स्थित चार बाग के विषय हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, ऊपर है। फिर दूसरे नंबर पे जो बाग है वह है शालीमार का, ठीक है, कश्मीर के शालीमार का वो सीढ़ीदार चार बाग है। देखिए उसमें सीढ़ी बनी, नीचे फिर ऊपर फिर और ऊपर। फिर आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, लाल महल की बारी चार बाग के विषय में। इसको क्या कहा गया, इसको तटीय चार बाग के रूप में एक पहचान मिली, ठीक है, उस समय इसको स्वीकारा गया कि यह एक तटीय चार बाग की शैली है, ठीक है, उसको उसी रूप में निर्माण करवाया गया। इस प्रकार हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे हुमायूं के मकबरे के विषय में। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और दबा के शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें साथ ही साथ। तो आगे चलते हैं, हुमायूं के मकबरे के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे बनाने की प्रेरणा अकबर के शिल्पियों ने मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से लिया गया। इसका जो डिजाइन है वह तैमूर के मकबरे से सुमेल खाता है, अर्थात मेल खाता है। अब तैमूर के विषय में तो हमने बताया था, उसने 1398 में दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया था और वहां से धन संपदा लूट के अपने यहाँ भाग गए रहे, ठीक है, तो तैमूर थे वो। इसमें केंद्रीय गुंबद होता था, किसमें, हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले क्या है, केंद्रीय गुंबद होता था जो सबसे बड़ा होता था, ठीक है। फिर जो प्रवेश द्वार होता है उसे मेहराब की बढ़िया डिजाइनिंग से बनाया गया था, मस्त पच्चीकारी स्टाइल में, ठीक, भौकाली बनाया था, जिसे क्या कहा गया, पिस्तक। यह मकबरा विशाल चार बाग के मध्य में स्थित है। अभी हमने जब चार बाग की बात कर रहे थे हम लोग, तो उसमें जो पहला वाला चार बाग है, ठीक है, उसके मध्य में एक भाग छोटा सा है। आप पॉज करके पीछे जाइए, देखिए, तो उसमें क्या है कि जो मध्य वाला भाग थोड़ा सा चौड़ा है, उसी में क्या बना था, हुमायूं का मकबरा बना था। उसके अगल बगल क्या बने थे, चार बाग। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तभिष्ट की परंपरा में हुआ था। अब यह हस्तभिष्ट क्या चीज़ है, उनका मानना था कि जब शासक है उसकी मृत्यु होती है तो क्या करेगा, वो ईश्वर के साथ बैठ के पार्टी शार्टी करेगा। क्या करेगा, वो ईश्वर के साथ बैठ के पार्टी शार्टी करेगा। तो अर्थात इसकी हम क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि यह जो बना है इनका मकबरा, ठीक है, यह हस्तभिष्ट परंपरा में बना हुआ, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष होता है और उसके संलग्न क्या होते हैं, 8 कक्ष होते हैं। जैसे आप कह लीजिए ये एक कमरा है, ठीक है, इसके बगल में ये है, ये है, ये है, ये है, 4 हो गए, ठीक है। फिर उसके साइड में भी 4 क्या बने थे, और बने थे, ठीक है, विस्तृत रूप में। तो यही क्या थे, 8 और बने थे इन्हीं के बगल में। तो यही कहलाया हस्तभिष्ट, ठीक है, की परंपरा। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है तथा इसका जो किनारा है वह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ था। आपको एक मज़ेदार बात बताते हैं, ये लोग जो थे, ठीक है, मुगल शासक जितने भी हुए हैं, वो लोग मरे से पहले बढ़िया भौकाली मकबरा या तो बनवा देते थे मरने से पहले, या तो वो लोग इतना पैसा लगेगा देते थे, ठीक है, आने वाली जनरेशन को कि इतना पैसा ले लीजिए, बाद जब अपन मरेगा तो क्या होगा, भौकाल स्टाइल में क्या करेगा, अपन लोगों को कब्र में दफनाया जाएगा। पहले बढ़िया सुसज्जित बिल्डिंग बनवाई जाती थी उन लोगों के लिए, ठीक है, और उसके अगल बगल बाग बगीचे बनाया जाता था और उसको एक मनोरम दृश्य दे दिया जाता था, जिससे मरने के बाद वो लोग क्या कर सकें, पार्टी कर सके। किसके साथ, ईश्वर, देवता, जन्नत, जो भी कह लीजिए, उन लोग वहाँ जो देवता होते हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं शाहजहाँ काल के स्थापत्य कला के विषय में। शाहजहाँ जो थे वो, उनके समय में स्थापत्य कला बहुत ही उत्थान हुआ। उसका कैसे हुआ, क्योंकि इन्हीं के समय में दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण किया गया। जैसे पहली बात तो लाल किला का निर्माण किया गया, जहाँ पे आज भाषण होता 15 अगस्त को 26 जनवरी को दिल्ली के प्राचीर पे, ठीक है। तो ये आरंभ में आगरा को क्या किया था, शाहजहाँ ने अपनी राजधानी बनाया था, तो वहाँ पे भी कोई कसर नहीं छोड़ा। आगरा नाम तो सुना ही होगा, ताजमहल का शहर, जान रहे ना। शाहजहाँ ने दीवाने आम, जहाँ पे क्या थे, साधारण लोग क्या करते थे, वो आते थे, वहाँ पे उस सभा होती थी शाहजहाँ की, वहाँ पे उनकी समस्याओं को सुनते थे और निवारण करते थे। दीवाने खास
जो शाहजहां थे उनकी एक पर्सनल मीटिंग भी तो होती होगी ना कि हाँ यहाँ पे आक्रमण करना है, तो सबसे तो बताएंगे नहीं, सेना के जो नॉर्मल व्यक्ति होंगे या फिर जनता से कि भाई ऐसा है कि हम वहाँ पे आक्रमण करने जाए, ऐसा नहीं तो फैल जाएगा पूरा, क्योंकि वहाँ पे गुप्तचर व्यवस्था भी तो लागू रही होगी, है ना। तो क्या किया उन्होंने, दीवाने खास की एक व्यवस्था बनाई। दोनों विशाल आंगन में स्थित थे, दीवाने आम और दीवाने खास। 4 जो दरबार था वो, ठीक है, दरबार चिहिल सुतुन या फिर 40 खंभों के सभा भवन कहलाते थे। जो दरबार था वो बहुत विशाल था, 40 खंभों पे, ठीक है। आगे चलते हैं। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा, क्या दिल्ली के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनवाई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया। जैसे भारतीय हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है कृष्ण जी को कि मुरली बजैया, ठीक है। तो लोग क्या कहा जाता श्री कृष्ण को, वो युद्ध नहीं करते थे, वो मुरली से ही युद्ध का सारा कार्य कर लेते थे। वैसे इनके विषय में भी कहा जाता है आर्फियस वीणा बजाते हुए कि ये जो थे विभिन्न शासकों को या फिर जो विरोधी होते थे उनको एक म्यूजिक के भांति क्या कर लेते थे, आकर्षित कर लेते थे, ठीक है, और युद्ध को जीत लेते थे आर्फियस देवता। अब जानते हैं पित्रादुरा होता क्या है। उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर, क्या किया, दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने को क्या कहा जाता है, पित्रादुरा कला कहा जाता है। ताजमहल का निर्माण 1623 से 43 ईस्वी के मध्य 20 वर्षों में शाहजहां ने पूर्ण कराया। यह इनके समय की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है स्थापत्य कला में, ठीक है। यह सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के चबूतरे पर था। बाग इसके दक्षिण में बनवाया गया था। जो आप लोग देखते हैं फोटो बढ़िया भौकाली खिंचवाते हैं वो दक्षिण में है, ठीक है। शाहजहां को इतिहासकारों ने साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसे नोट कर लीजिए। तो क्या है, साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, शाहजहां को कहा जाता है। किसको, शाहजहां को कहा जाता है। इस प्रकार हमने जानकारी प्राप्त कर ली शाहजहां के विषय। तो अब हम लोग बात करेंगे वास्तुकलात्मक शैली का आदान प्रदान, अर्थात मुगलों ने भारतीय वास्तुकला में क्या परिवर्तन किए और भारतीयों ने मुगलों के ऊपर क्या छाप डाला, इन सभी चीज़ों के विषय हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। मथुरा के निकट वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली, ठीक है, कहाँ की वास्तुकलात्मक शैली, मथुरा के वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी, कहाँ के, फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मेल खाती है। कहाँ से, मुगल महलों से, जो कि फतेहपुर में वहाँ से मेल खाती है। तो उदाहरण भी देख लेते हैं कैसे। वृंदावन के गोविंद मंदिर जो कि 1590 में बना था, उसका आंतरिक भाग जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इसमें 2 प्रतिच्छेदी मेहराबों पर इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण है, ठीक है। मेहराब प्रतिच्छेदी क्या होता है, ये है, ठीक है, यहाँ से ये आया, यहाँ से है, उसी अंदर क्या होता है, बना होता है, ठीक है, इस प्रकार की प्रतिच्छेदी मेहराब। दूसरा, वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्व ईरान खुरासान से सीकरी में आई थी, ठीक है, कहाँ से आई थी, खुरासान से सीखी गई और सीकरी में क्या किया गया, इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। दूसरा, बंगाल की झोपड़ी को मुगलों ने अपनी वास्तुकला में प्रयोग किया। कहाँ की शैली को, इस शैली में, किसकी, खुरासान शैली को बंगाल की झोपड़ी में क्या किया, इसका प्रयोग भी कर लिया। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी पर गुजरात व मालवा वास्तुकला का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है, किसकी वास्तुकला, मालवा की वास्तुकला का प्रभाव फतेहपुर सीकरी के महलों पर दिखाई देता है। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के अलंकृत स्तंभ, कहाँ के, जोधाबाई महल के छत के अलंकृत स्तंभ गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है, गुजरात की कलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। तो अब हम लोग बात करते हैं साथ ही साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट के विषय में और चर्चा करते हैं चर्चों के विषय में, ठीक है, चर्चों के विषय में। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण का प्रयास किया गया और अधिकतर लोग सफल भी हुए। यह शैली गोथिक शैली के नाम से क्या हुई, प्रसिद्ध हुई। इसको क्या कहा गया, गोथिक शैली कहा गया। सर्वोत्कृष्ट चर्चों में पेरिस का नाट्रेड, क्या चीज, नाट्रेड जो चर्च है वह बहुत अधिक क्या है, प्रसिद्ध है। क्या है, नाट्रेड चर्च पेरिस का बहुत ही अधिक प्रचलित है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है।
आज की वीडियो यहीं तक। आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हमको पता है, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से सुझाव जरूर दें। और इससे संबंधित जो नोट्स हैं वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जा ही रहे हैं तो साथ ही साथ रोचक बातों को, ठीक है, और कक्षा 6 की ज्योग्राफी और हिस्ट्री सीरीज को भी एक बार जरूर देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। धन्यवाद।